मुजफ्फरपुर के में बहुत चर्चित हो रहा है। समाजसेवी का मतलब कि काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कोई भी समस्या हो और सामाजिक करते हैं। और किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं मुसहरी के, और किसान से जुड़े हुए हैं और लोगों को बताते हैं कि कैसे खेती करना चाहिए, कैसे फसल उपजाना चाहिए, तो कितना पानी देना चाहिए, कितना खाद देना चाहिए, कितना कैसे बीज रोपना चाहिए, सारा चीज़ आप बताते रहते हैं। तो ये सब जो आपके लोगों को बताते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? यह प्रेरणा की शुरुआत हमें एनसीसी के माध्यम से हुई, लीडरशिप के माध्यम, और हर चीज के ऊपर सीखने की मुझे लालसा थी। इसी क्रम में मैंने कुछ दिन नौकरी किया रिसर्च में। वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि पौधा का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। पौधा जितना लगाएं उतना काटें, पहला एम मोटो यही है। इसके लिए हमने पहले तो सीड ट्रीटमेंट यानी बीज का उपचार कंपनी जो की हम खुद से करते हैं। उसके लिए बीज को बेवेस्टीन या कार्बनिजम कोई भी क्लोरोपोडिफॉस के साथ घोल बना के बीज का उपचार करते हैं। उसके बाद उसका रोपाई करते हैं। रोपाई में हम दूरी मेंटेन करते हैं। दूरी मेंटेन यह कि हम रस्सी पर रोपाते हैं कि दूरी 20 बाई 60। मक्का का उत्पादन हम ज्यादा करते हैं, 20 बाई 60 का दूरी मेंटेन हो। बीज का चुनाव करते हैं, अच्छे कंपनी का अच्छा बीज मिले, चाहे दाम कितना भी हो, अच्छा बीज होना चाहिए। तीसरी बात कि जमीन में खाद का संतुलन, न ज्यादा खाद का प्रयोग करना है न कम। मिट्टी जांच बहुत ही जरूरी चीज है। यहाँ किसान करते क्या हैं, अगर कोई किसान डाल रहा है 2 किलो डीएपी, वो डाल देते हैं 4 किलो। पौधा का बढ़वार हो जाता है, पौधा का उम्र बढ़ जाता है, दाना लगने का उम्र कम जाता है, उत्पादन कम जाता है। तो ये बैलेंस देखना मेन है। इस बैलेंस के साथ पानी जरूरत के हिसाब से देना है। पानी ज्यादा देने से भी नुकसान है, कम देने से भी। तो उसके लिए अभी बहुत व्यवस्था आ गया। ड्रिप इरिगेशन है, मिनी स्प्रिंकलर है जो हम लगवाए भी हैं। तो उसमें हम जरूरत भर पानी देते हैं, उससे पानी बचाव भी होता है, पानी बचता भी है और जरूरत भर पानी पड़ता है। यह तीसरा नंबर, पूरा मैच्योरिटी, पूरा पकने के बाद कटाई करने पर दाना अच्छा होता है, दाना में कीट का प्रकोप नहीं होता है और लंबा लाइफ है स्टोरेज करने का। ये सब बात पर विशेष ध्यान देते हैं। देखा जा रहा है कि पहले मोटा अनाज में मकई होता था, तो लोग मकई का खेती लोग बहुत शौक से भी करते थे, साथ ही करते थे। अब धीरे धीरे जो मकई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे? और मकई का जो बता रहे हैं तरीका कि कैसे उपजाना चाहिए, कैसे क्या गया, और उन किसान जो सोच रहे हैं कि अब मतलब कि मकई में फायदा नहीं है, ये नहीं है, अब तो राज्य सरकार के द्वारा भी अब घोषणा हो गया है कि अब पैक्स अध्यक्ष लोगों को खरीदारी करना होगा, वो भी सरकार लेगी, मतलब कि बड़ा अनाज के मामले में। तो ये विशेष बताएं। देखिए, यह सोच कंसेप्ट उसे किसान के साथ है जो पहले करते थे कि 5 किलो बिया लिए जो है 1 एकड़ में लगा दिए, तो उनका उत्पादन नुकसान होगा। अगर दूरी मेंटेन करते हैं तो 1 एकड़ के लिए आपको 8 किलो बीज लगेगा, 3 किलो बीज बढ़ेगा। 3 किलो बीज का कीमत बढ़ेगा 1500 रुपया। लेकिन 3 किलो बीज अगर बढ़ता है तो आपका उत्पादन 1.5 बढ़ेगा। तो लोग उत्पादन देखते नहीं है। अगर लाइन सोइंग दूरी मेंटेन करें तो मक्का का खेती कभी लॉस का खेती नहीं है। और एक ही फसल मक्का है जो आप 12 महीना कर सकते हैं। इसका रोपाई कभी हो सकता है, जबकि गेहूं और धान का रोपाई सीमित समय है। गेहूं आपको नवंबर दिसंबर 15 के बाद नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मक्का आप जब भी खेत खाली हो, धान अगर लेट भी कटा, खेत खाली हो, आप मक्का लगा के अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। गेहूं का उत्पादन मैक्सिमम 1 कुंटल होता है, मक्का का उत्पादन आप 2 कुंटल तक ले सकते हैं, मिनिमम 1.5 से 2 कुंटल ले सकते हैं। गेहूं का रेट 2900 है, मक्का का रेट 2400 है। कहां से घाटा है? कोई घाटा नहीं है। मक्का का खेती करने में प्रॉफिट है, बशर्ते बीज का चुनाव अच्छा करें। अब एक समय बीज फलना अच्छा हो गया, वही बीज नहीं रोए। हर 3 साल पर आप 1 साल अगर 5 एकड़ खेती करते हैं, 1 एकड़ नया बीज का जानकारी लेकर वो जरूर लगावे। और वो लगाने के बाद पुराना बिया को छोड़िए, अच्छा उत्पादन होता है। तो अभी 9165 बीज आया है मोनसेंटो का,
दिसंबर जनवरी लगाइए, अच्छा उत्पादन होगा। 898 सीपी का है। अच्छा, लोग 35-22 के पीछे पड़े हुए हैं, तो आज 8 साल पुराना बिया हो गया, उसका उत्पादन होता नहीं है, पड़े हुए, तो वैसे किसान नुकसान होगा। आपको हर समय नया चीज सोचना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा, और हर समय नया, एक एकड़ ही सही, नया नया बीज का अपनाना पड़ेगा। देखा जा रहा है कि पहले लोग मतलब कि दाल में मतलब मंसूरी और मूंग और तिलहन मतलब कि जो से तोरी सरसों उपजाते थे, अब धीरे धीरे हट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे मार्केट दोषी है, क्योंकि किसान सरसों में उत्पादन कम होता है, और यहाँ बाजार समिति हुआ करता था, वहाँ जब किसान लेके जाते थे तो वहाँ एक आइटम के लिए 10 व्यापारी आते थे, बोली लगाते थे। जब से बाजार समिति नष्ट हुआ, किसान का दोहन शुरू हो गया, गांव के व्यापारी अपने रेट पे ही सामान लेते हैं, उसमें किसान को नुकसान शुरू हुआ, लेबर प्रॉब्लम हो गया। लेबर अब कहती है कि अनाज पे हम नहीं काटेंगे, हम पैसा पर काटेंगे। तो पैसा पर जितना अनाज पर लेबर काटती थी, उतना ही काटने के लिए पैसा पर 5 लेबर लग रहा है। तो किसान उस स्थिति में आमदनी नहीं होने के कारण दलहन और तिलहन से लोग मुंह मोड़ रहे हैं। तो दाल में भी देख रहे हैं कि मूंग और मतलब मसूर का ये खेसारी ये सब जो उपजा करते थे वो भी नहीं वो लोग कर रहे हैं। उसके पीछे वही मार्केट है। नतीजा यहाँ मैकेनाइज नहीं है, यहाँ जैसे इंश्योरेंस नहीं है। पहले किसान को इससे हटने के पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण है, पहले केसीसी पर इंश्योरेंस हुआ करता था, अगर फसल नुकसान हुआ तो उसके एवज में इंश्योरेंस का पैसा मिलता था। 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोन वाला